हेलो। स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉक टॉक पर। ये चैनल जाना जाता है अपने बेहतरीन मॉक्स के लिए और पीवाई क्यूज़ के लिए। आज हम लोग लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 3 में जो क्लास 9 to 10 के लिए सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आज हम लोग आपके लिए स्पेसिफिकली जियोग्राफी यानी भूगोल के प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो कि है, पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? ऑप्शन 2.9%, 2.4%, 3.0%, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, 2.4%। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है। ऑप्शन 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 5900 किलोमीटर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, 6100 किलोमीटर। तथा अगर प्रश्न आ जाए कि द्वीप समूह को भी मिलाकर भारत की कितनी लंबी तटीय रेखा है, तो बता दें कि वो है 7516 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसमें द्वीप का भी ऐड कर दें तब। याद रखना है इस बात को। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा पॉइंट की विशेषता है। ऑप्शन, वर्तमान समय में यह दृष्टिगत नहीं है, यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पहला कि इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें जलमग्न होने के कारण यह वर्तमान में दृष्टिगत नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, मेघालय। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वारोपित घाटियों में से होकर बहती है? ऑप्शन, सतलज और सिंधु, दामोदर तथा गोदावरी, तुंगभद्रा तथा चंबल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, दामोदर पूर्वारोपित नदी घाटी का उदाहरण है, लेकिन विकल्पों में कोई भी पूर्ण युग्म सटीक नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संसाधन नीरी नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है? ऑप्शन, 90%, 60%, 70%, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, 70% जल स्रोत प्रदूषित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? इसका उत्तर मैं सीधे बता रही हूँ, जो कि है ए, गंगा, सिंधु, गोदावरी तथा कृष्णा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मॉनसून ग्रही पर्वतों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है? ऑप्शन, हेली, फ्लॉन, कोटेश्वरम, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी यानी फ्लॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न, जो कि है, राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है? वर्ष दिया गया है 2021 का। ऑप्शन देखिए, मिज़ोरम 74.53%, अरुणाचल प्रदेश 89.33%, मेघालय 79.33%, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ISFR 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश जो कि है 79.33 और मेघालय जो है वो है 76.00, अगेन वही प्रतिशत। ठीक है, तो आंकड़ों के अनुसार एक से अधिक युग्म सही बैठ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उद्यान खबरों में इसलिए आया क्योंकि वहां अफ्रीका से लाकर 20 चीते छोड़े गए?
कॉमन करंट अफेयर्स का सवाल था उस साल का ये। ऑप्शन देखिए, कूनो, केवलादेव, सरिस्का, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए यानी कूनो। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए थे ये चीते, जिनको मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। पता होगा ये तो सबको उम्मीद है। खैर, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? सीधे उत्तर बता रहे हैं। इसका उत्तर है बी, पहले बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल और फिर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। ऑप्शन 949, 957, 943, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, 943। 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागरमाथा कहा जाता है? ऑप्शन कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी यानी एवरेस्ट। अगला प्रश्न, भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है? ऑप्शन लगभग 3%, लगभग 9%, लगभग 5%, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, लगभग 3%। अगला प्रश्न देखिए, भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? ऑप्शन गेहूँ, चावल, बाजरा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी यानी चावल। अगला प्रश्न, श्रीलंका अति संपन्न है। ऑप्शन लौह अयस्क में, सोना में, कोयला में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, लौह अयस्क में। ठीक है, इसके अलावा वो रत्नों में भी समृद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न जो है वो कि म्यांमार की राजधानी क्या है? ऑप्शन यागोन, मांडले, नेयपिताव, डी या फिर ई। तो वही इसका उत्तर भी है सी यानी नेयपिताव, नेपिडो। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्मदर थी। ऑप्शन देखिए, 17.067, 17.991, 18.61, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, 18.61। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है? ऑप्शन 360, 180, अनंत, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर आसान है जो कि है सी यानी अनंत। अगला प्रश्न, तुलनात्मक मापक की विशेषताएं हैं। ऑप्शन, यह 2 या 2 से अधिक सरल मापकों का संयोग होता है। प्रत्येक सरल मापक भिन्न भिन्न मापन इकाइयों की प्रणालियों को दर्शाता है। सभी सरल मापकों का प्रदर्शक भिन्न एक होता है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, प्रत्येक सरल मापक भिन्न भिन्न मापन इकाइयों की प्रणालियों को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, दरभंगा, जमुई, सारण, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार में बॉक्साइट का प्रमुख भंडार मुंगेर और रोहतास जिले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने इससे पहले बिहार के सभी ज़िलों की एक सीरीज़ निकाली थी, बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स की। हर डिस्ट्रिक्ट पे एक वीडियो बनाई गई थी और उस वीडियो में इसका भूगोल, इतिहास या फिर अर्थशास्त्र या फिर राजनीति, चारों चीज़ों को साझा की गई थी। तो मेक श्योर कि जब भी आप फ्री हों उस पूरी 38 सीरीज़ वीडियो को देखें और अपना ज्ञानवर्धन करें और ये एग्ज़ाम निकालें और शिक्षक बने। ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। अगला प्रश्न देखिए, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन डक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा, ग्रेनाइट के अपक्षय के द्वारा, हिमालय के वन क्षेत्रों में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, डक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा। ये डक्कन ना दक्कन होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है? ऑप्शन चंबल बेसिन, शिवालिक के दक्षिणी ढाल,
छोटा नागपुर उच्च भूमि, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है ए, चंबल बेसिन, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफ़ी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन सोन बेसिन, नीलगिरी, छत्तीसगढ़, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है बी यानी नीलगिरी, जो कि दक्षिण भारत में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जो कि है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है? ऑप्शन मयूराक्षी, जवाहर सागर बांध, नागार्जुन सागर, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है सी, नागार्जुन सागर। अगला प्रश्न, भारत में वर्ष 2023 मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है सी यानी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जनवरी 2024 के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन देखिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है बी यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मैंगनीज अयस्क का वर्ष 2023 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, डी या फिर ई? देखिए, जब भी मैंगनीज अयस्क की बात होगी तो हमेशा उत्तर सी होगा यानी उड़ीसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है? ऑप्शन प्राकृतिक गैस, न्यूक्लियर ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, डी या फिर ई? आसान है बहुत, इसका उत्तर है सी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? इसका जो उत्तर है वो रहेगा डी। बता दें आपको, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हुगरी जान यानी असम, कल्लोल का गुजरात का कल्लौल और गुजरात का ही लुनेज तेल क्षेत्र, ये तीनों ही पेट्रोलियम क्षेत्र के सही युग्म हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, स्थानों और वहाँ स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो 31वां का उत्तर भी डी ही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, भोपाल जो है, भोपाल का हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स और विशाखापत्तनम का स्टील, दोनों ही सही सुमेलित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग कितनी लंबी है? ऑप्शन 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है सी, 9.02 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, जो कि कहता है, निम्नलिखित में से सतत विकास की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता एवं उसके साथ अनुकूलन, आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन, आर्थिक विकास हेतु अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है बी, आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्ष 2023 किस देश के साथ होता है? ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन तालचेर उड़ीसा, विश्रामपुर मध्य प्रदेश, सिंगरौली छत्तीसगढ़, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, तालचेर उड़ीसा और विश्रामपुर मध्य प्रदेश दोनों कोयला क्षेत्र हैं, ठीक है, और सही युग्म भी है क्वेश्चन के अनुसार। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? बहुत आसान है ये तो। ऑप्शन देखिए, खासी की पहाड़ियाँ, सुंदरबन डेल्टा, निकोबार द्वीप समूह, डी या फिर ई? तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बी है। इसके अलावा अगली बार नाम से मत देखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सुंदरी वृक्ष जो है वो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, केरल, गोवा, मिजोरम, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, केरल, गोवा, मिजोरम, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, केरल है, फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम और फिर अंत में गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है भारत में सीसे का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी यानी राजस्थान। भारत में सीसा और जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडारणकर्ता राज्य जो है वो राजस्थान ही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? ऑप्शन गोवा तथा कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र, केरल तथा तमिलनाडु, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, केरल तथा तमिलनाडु। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है भूगोल का, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन NH44, NH1, NH544, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, NH44। इसी के साथ भूगोल का सेक्शन ख़त्म हो रहा है। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेक श्योर कि आप हमें सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। खूब मन लगा के पढ़िए और इस बार एग्ज़ाम को क्रैक ही कर दीजिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल।